Hey guys, so welcome to Quanta and this is your Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर राजस्थान। और आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स फॉर CSIR नेट दिसंबर 2024 जो कि अभी फरवरी में होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किन किन मुद्दों पे बात करेंगे एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो हम बात करेंगे कि सॉलिड जनरली कितने मार्क्स की आती है ऑन एंड एवरेज CSIR नेट में, कितना उसमें से सी पार्ट में होता है और कितना बी पार्ट में होता है। और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका ये CSIR नेट के सिलेबस में किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मेंशन्ड है, मतलब सिर्फ ओनली सी के लिए है या फिर दोनों के लिए है या सिर्फ बी के लिए है। तो सिर्फ सी के लिए मेंशन्ड है, बट ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सी पार्ट में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड एक और चीज़ है कि ऑन एंड एवरेज अभी जो आ रहे हैं सॉलिड उसका है कि वो आती है 18.5 की, या 18.5 मार्क्स, 15 नहीं 18.5। तीन क्वेश्चन आते हैं आपके सी पार्ट में एंड एक क्वेश्चन होता है जनरली आपका बी पार्ट में। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी कि कितने मार्क्स की आती है, लगभग 18.5 मार्क्स एंड 1+3 का सीन रहेगा, बी पार्ट में 1 रहेगा, सी पार्ट में 3 क्वेश्चंस रहेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सॉलिड स्टेट को लेके और किस बिहाफ पे बात करेंगे। हमारा जो सीन रहेगा बात करने का वो रहेगा एनालिसिस बेस। तो पहले तो हम पिछले 6 पेपर्स का पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस ईयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए और किन किन टॉपिक से नहीं आए। ठीक है, और उस ट्रेंड को देखते हुए और क्या टॉपिक्स खास है और दिसंबर 2024 में क्या प्रोबेबल टॉपिक्स हो सकते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, सीधा बात करते हैं। बाकी वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है दो तीन पर्सपेक्टिव से। एक तो ये कि आपको पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस टाइप के और किस पर्टिकुलर सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा नंबर का एक ओवरव्यू मिल गया कि लगभग कितना आ रहा है। ठीक है, और साथ में एक ये चीज़ पता लग जाएगी आपको कि पिछले 5 पेपर्स में क्या सॉलिड का सीन रहा है। चलिए बात करते हैं सीधे। और तो थोड़ा सॉलिड को मैंने ब्रेक कर लिया है वेरियस टॉपिक्स में और काफ़ी डीपली ब्रेक किया है छोटे छोटे टॉपिक्स में। तो करीबन 14 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। और बात करते हैं सबसे पहले बेसिक के साथ में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के साथ में। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे है आपका जून 20 में 5 मार्क क्वेश्चन है। और बाकी हॉरिजॉन्टली एक बार देख लेते हैं। तो फिर नहीं आया जून 21 में, फिर आपका जून 22 में है, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर आया, और अब है दिसंबर 2024 कि वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है या नहीं। तो काफ़ी टेंडेंसी रही है, अगर अपन देखें तो जनरली क्वेश्चन आ ही रहा है, कभी कभार छोड़ रहा है वो। ठीक है, जब छोड़ रहा है तो आपका डबलिंग किया यहाँ पे डबलिंग किया, सॉरी नहीं डबलिंग यहाँ नहीं किया, आई एम सॉरी। जो भी है एक बार देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस लिहाज से ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा ये नहीं बोल सकते कि लगातार 2 बार आया था तो नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे क्वेश्चन जनरली बन ही जाता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि दिसंबर 2024 में क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मार्क्स की बात करें तो जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ पे बन रहा है। और उससे पहले मैं थोड़ी सी ये भी बात कर लूँ कि कहाँ कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि जो बात मैं पहले बोला हूँ कि 18.5 मार्क्स का वहाँ पे सॉलिड हो सकता है, तो आप देखेंगे 2 बार 3 बार 18.5 है, 1+3 का कॉम्बो है। ठीक है, और एक बार सिर्फ 5 मार्क्स, दैट वाज ए ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, 15 एंड हेयर इट इज 15 नाउ, दिस कैन बी 15 to 18.5। ठीक है, बट आई विल से कि 18.5 इज द मोर प्रोबेबल चांसेस। ठीक है, ओके, तो 15 to 18.5 वहाँ पे हो सकती है एज पर द डेटा सजेस्टिंग। ठीक है, ओके, नाउ कम, यहाँ पे इन चीज़ों पे फोकस ना करें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी की है बनाने की। तो एक बार के लिए आप 15 to
18.5 ही रखें, ठीक है। ये लास्ट में आप स्क्रीनशॉट लेना, अभी कोई लेने का मतलब नहीं है जब तक चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ठीक है। ओके, सेकंड बात करते हैं एक्सआरडी एंड रेसिप्रोकल लेटिस पे। तो रेसिप्रोकल लेटिस में आर ई आएगा यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गई हमसे। रेसिप्रोकल लेटिस में आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, काफ़ी टाइम से आया हुआ नहीं है। एक्सआरडी और रेसिप्रोकल लेटिस दोनों का एक साथ बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे क्वेश्चन बात करेंगे, हो सकता नहीं हो सकता, बाकी प्रोबेबिलिटी तो है, ठीक है। अभी जो लिख रखे हैं उन पे ना जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो है। जो क्वेश्चन आ रहा है वो जनरली 5 मार्क्स ही है, ठीक है। एक बार क्रॉस आउट करते हैं। और क्रिस्टल बॉन्डिंग, क्रिस्टल बॉन्डिंग पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, और ये काफ़ी अमेजिंग है कि आप इसको फिर छोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब कभी नहीं आया तो ऐसी कोई बात है नहीं। लेटेस्ट वाइब्रेशन पे भी क्वेश्चन कभी नहीं आया, ठीक है। ओ लेकिन इसको भी छोड़ सकते हो, मैं सीरियसली बोलूँ तो इसको भी छोड़ सकते हो, क्रॉस रखेगा यहाँ पे, क्योंकि जब कभी नहीं आया तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी आएगा, ठीक है। एक बार के लिए छोड़ दो। लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, इसमें काफ़ी चीज़ें रहती है, और आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ नहीं आया, लेकिन यहाँ नहीं आया, लेकिन अगर 6 में से बात करें तो 4 बार क्वेश्चन है, तो हाईली प्रोबेबल टॉपिक है, अभी भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, मैं बताऊंगा कि लेटेस्ट वाइब्रेशन से जनरली क्यों क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा चांसेस कम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन बनते हैं, 4 ऑप्शन थ्योरेटिकल से बनते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाता है, शायद इस वजह से वो 5 नंबर की कैटेगरी में नहीं आ रहा, और शायद वो कट कर रहा है। और दूसरा, एक सॉलिड में जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी खास बात ये रहती है कि उसमें मिक्सिंग करता है, बहुत सारे टॉपिक्स को डालता है एक साथ, ठीक है। तो शायद ये चीज़ भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यही चीज़ बॉन्डिंग में भी पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से कट हो रहे हैं दोनों टॉपिक लगातार, क्योंकि 5 नंबर का वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन नहीं बन पाता। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यहाँ पे हम बात करें तो एक बार 3.5, 2 बार कट, ओके ओके कट, देन आई विल से कि देयर विल बी ए 100% क्वेश्चन ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे आपका वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी। वैसे भी देखें तो मोस्टली इन दो से लगातार वहाँ पे माहौल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, दोनों टॉपिक्स पे माहौल रहा है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, बैंड थ्योरी अगेन इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिसेंटली बैंड थ्योरी पे क्वेश्चन दे दिया, बट आई विल से कि अभी भी इम्पोर्टेंट है बैंड थ्योरी, ऐसा नहीं है कि आप तो साइड वाइज रखें। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 3 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 6 पेपर्स में, तो आप उसको इग्नोर ना करिए, ठीक है। तो अभी कट पे मत जाइए, कुछ हो सकता है यहाँ पे, मैं लिखूंगा लेटर ऑन। सेमीकंडक्टर, मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा। सेमीकंडक्टर पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये एक बड़े चैन की सांस ले सकते हो आप लोग, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है, करीबन 3 से 4 दिन तो पढ़ाने में लगते हैं। पढ़ाने के बाद में पता चलता है कि 80 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और रटने पड़ेंगे शायद, तो थोड़ा सा माहौल गर्म रहता है फॉर्मूले को लेके, रट्टाफिकेशन को लेके। प्रेशराइजिंग टॉपिक है, क्योंकि रट्टाफिकेशन हैवी है, इसका मतलब है कि आपको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी खुशखबरी है, यही बस, इसी जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसका टारगेट भी यही है कि आप लोगों को हम ये समझा पाएँ कि आप स्ट्रेस कैसे अपना रिड्यूस कर सकते हो। सीरियसली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो एक हेडिंग है, ठीक है, बट इसका जो मेन टारगेट है वो यही है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल है काफ़ी रिड्यूस रखें, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि यार अब देखो ये कितना स्ट्रेस रिड्यूसिंग फैक्टर है कि सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ो नहीं यार, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। लग भी नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि अगर 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो बहुत सारे उस पर ऐसे अच्छे टॉपिक है जिन पे वो बना सकता है, ठीक है। अभी आते हैं, धीरे धीरे आते हैं होल इफेक्ट पे। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 22 में, और जो 19 20 18 17 वो वाला दौर है, 20 नहीं 18 17 19, और बात कर सकते हैं, और भी पूछे 16 15 यहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। हेलो,
वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी देर तक बनाऊंगा, थोड़ा और भी, ठीक है। तो होली फैक्ट पे उस टाइम काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो अभी इतना उस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। एक बार दिया है बट सिंस काफ़ी टाइम से सूखा है तो हाईलाइट रखिए। तो मैंने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वहाँ पे शो की है। इसके बाद सुपर कंडक्टिविटी की बात करें, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सिर्फ यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन दिया और उसके बाद में लगातार क्रॉस आउट हो रहा है। ये थोड़ा सा हाईली प्रोबेबल टॉपिक हुआ है इसका मतलब। तो सुपर कंडक्टिविटी काफ़ी हाईली प्रोबेबल प्रोबेबल टॉपिक रहेगा वहाँ पे। मैग्नेटिज्म एंड डायलैक्ट्रिक्स, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे वीरे। ओ भाई साहब, बहुत सरदर्द खत्म हुआ सेमीकंडक्टर और इनसे, ठीक है। दोनों को कार कट छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई कहानी नहीं है उनकी। ये छोटे छोटे टॉपिक भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सोलर सेल, एलईडी एंड फोटो डिटेक्टर्स, ठीक है। तो कट कट कट, एक क्वेश्चन सोलर सेल पे एंड दैट वाज दिसंबर 2023, ठीक है, बाकी कट। एंड सिंस सोलर सेल ही इन तीनों में थोड़ा सा पोटेंशियल टॉपिक है, मतलब जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। एंड नाउ दिस हैज बीन कम रिसेंटली इन दिसंबर 2023। तो इसका मतलब है कि जस्ट तो आएगा नहीं, तो आप क्रॉस रखिए। तो अब मैं पूरी बात करता हूँ। ये हो गया थोड़ा सा एक एनालिसिस की भाई कैसे क्या चीज़ें हुई है वहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा मोस्ट प्रोबेबल चांसेज है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेज है। 3 को तो आप इग्नोर करिए, शुरू के नीचे के 4 को इग्नोर करिए, 4 को इग्नोर करिए। आप इनका डेटा भी देखिए, इनका डेटा भी देखिए। 4 को एकदम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि पिछले 6 साल में सिर्फ एक बार 3.5 नंबर का क्वेश्चन आया, वो भी दिसंबर 23 में, और फॉर्मूला बेस्ड था। वो अलग बात है कि इजी था, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बट ठीक है। क्रॉस अभी तो नहीं आएगा, सोलर सेल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पे बन नहीं रहा, हटा दो। और अब बात करनी है अपने को 3 क्वेश्चन की, तो 4 तो हट गए ये टॉपिक। 3 क्वेश्चन और 3+1 भी बात कर लेंगे, अपन 4 की बात करेंगे, ठीक है। 15 to 18.5 तक रखना चाहेंगे। अब मैं लिख भी देता हूँ इस चीज़ को, ओके। क्रॉस, नाउ दिस सुपर कंडक्टिविटी, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स श्योर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। मैं ऐसे टिक करूंगा अभी, ठीक है, श्योर क्वेश्चन है। एंड देन अगेन होल इफेक्ट, होल इफेक्ट क्रॉस आउट हो रहा है लेकिन अच्छा टॉपिक है, बन जाता है क्वेश्चन बढ़िया से, बट आई विल से कि क्रॉस आउट इट, फिर मेरी समस्या ना बढ़ जाए कहीं। एक बार के लिए रख लीजिए, रख लीजिए, लेस प्रोबेबल रख लीजिए। सेमीकंडक्टर, क्रॉस इट आउट, क्रॉस इट आउट, ठीक है। बैंड थ्योरी, दिस कैन बी, दिस कैन बी, बैंड थ्योरी 5 नंबर का हो सकता है वहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन आया। तो आई विल से कि ऐसा मत सोचिए कि बैंड थ्योरी उतना लेस इंपॉर्टेंट है कि आप क्रॉस आउट करें। दैट्स वाई आई एम चेंजिंग माई क्रॉस हेयर इंटू 5, ठीक है। बैंड थ्योरी से क्वेश्चन वहाँ पे हो सकता है स्टिल, क्योंकि अभी है ना ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा काफ़ी क्वेश्चंस के मिक्सिंग से बनता है, तो बैंड थ्योरी पे अच्छा क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है, तो होगा भाई वहाँ पे, ठीक है। आप क्रॉस मत करिए उसको, ठीक है। वैसे भी 3-4 ही तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड बैंड थ्योरी, इसके अलावा तो कुछ बस लेस इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट और बैंड थ्योरी का मैंने बोल दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो काफ़ी माहौल वाला टॉपिक है, जनरली आता रहता है, पिछली बार क्रॉस भी हुआ था, तो बहुत हाईली प्रोबेबल है। अब 2 हाईली प्रोबेबल टॉपिक हो चुके हैं, एक तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और उस पर काफ़ी मतलब पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन बनने की, पीछे भी 17-18 में भी खूब क्वेश्चन बने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी उतना ही उस पर चांस रहेगा। 2 क्वेश्चन 5 नंबर के फिक्स से लग रहे हैं। लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट में पिछली बार आया है, तो अभी भी हो सकता है उस पर कंटिन्यूसली सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट पे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम उसको क्रॉस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम क्यों क्रॉस आउट करें। तो 3 क्वेश्चन 5 के बैठ गया सिस्टम। लेटेस्ट वाइब्रेशन कट कर लो भले, लेटेस्ट वाइब्रेशन कट कर लो, गेट में क्वेश्चन आते हैं इसलिए भी कट कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन की कहानी तो मैंने समझा दी है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ये 3.5 नंबर का हो सकता है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे छोटा क्वेश्चन भी बनना पॉसिबल होता है। तो या तो छोटा दिखेगा
इन दोनों टॉपिक्स में बन सकता है, देखिएगा अगर छोटा आया तो कई बार यहाँ पे आया, ठीक है, और ऊपर 5 बन जाए और वो इंटरचेंज भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 3.5 का बात करूंगा, यहाँ पे 3.5 की बात करूंगा और यहाँ पे 5 की बात करूंगा। अब मैंने 1+3 की कहानी समझा दी आपको, 1+3 की कहानी समझा दी है। तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे 5 नंबर और एक लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट पे 3.5 नंबर, एंड अगर 4 आए तो ठीक है, और अगर 3 आए ना तो एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से। अच्छा अच्छा, मैंने 5 के 4 क्वेश्चन बताया। ओके, तो कोई एक क्रॉस होगा, तो क्रॉस तो अब यार देख कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्रॉस तो कोई भी हो सकता है। आई विल से अरे होल इफेक्ट क्रॉस हो रहा है ना, ये फालतू का लिख रखा है। अच्छा फिर भी 4 है, 1 2 3 4। ओके यार 4 तो चलेगा ना, अब क्या बात कर रहे हो यार। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी फिक्स और बैंड थ्योरी, अच्छा बैंड थ्योरी लेस प्रोबेबल है। ओके ओके ओके, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फिक्स, लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट बैंड थ्योरी, ठीक है, और ऊपर ये फिक्स, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली रिकरिंग काइंड है, मतलब वापस बार बार आ रहा है। तो 3 क्वेश्चन तो ये श्योर है आपके, ठीक है। और 3.5 का जो आ सकता है वो आपका यहाँ से आ सकता है, बैंड थ्योरी क्रॉस हो सकता है, बैंड थ्योरी क्रॉस हो सकता है। अगर आप मेरे से सिर्फ 3 पूछेंगे तो आई विल से सुपर कंडक्टिविटी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 3 क्वेश्चन 5-5 के। अगर आप 4 पूछेंगे तो ये 3.5 का और ये 5-5 के। अगर आप बोलोगे सर 1-2 टॉपिक और बढ़ा दो तो डू बैंड थ्योरी ऑल्सो, ठीक है, दैट्स ए गुड काइंड ऑफ टॉपिक, बाकी क्रॉस कर लीजिए। अगर आप सेलेक्टिव रहना चाहते हैं तो दिस इज माय सजेशन, these आर माय सजेशंस, फाइन ओके। और अब बात है, अगर आप सेलेक्टिव नहीं रहना चाहते, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, तो अगर कोई फॉर्मूला सेमीकंडक्टर में याद नहीं हो रहा तो उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये सब टॉपिक से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिल मोड में रहो। 3 टॉपिक जो कि स्टैंडर्ड है वहीं से ही क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, फाइनल समझो। अब ले लो आप स्क्रीनशॉट, इधर से भी दोनों तरीके से ओके ले लो अभी। एंड आई होप कि आपको ये सब दिख जाए। मैंने यहाँ कट किया है, ये 5 नंबर का मैंने रखा है यार, क्या करूँ इसको, मैं कट किया है, ये क्रॉस है यहाँ पे, यहाँ 3.5 लिखा है, दिख जाएगा यार आपको, जूम बूम कर लेना बाकी तो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग ताकि हम और भी कोई नई सीरीज पे आपके साथ में रूबरू हो सके। ये सीरीज टुवार्ड्स एंडिंग है और ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, हाँ या 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 2 सब्जेक्ट और पेंडिंग है, वो जल्दी आपके सामने लेके आते हैं। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा कंटेंट और भी इससे बेहतर कंटेंट। तो एनालिसिस तो हो ही गया, ये पता लग गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं सजेशन डिमांड करूँगा आपकी साइड से कि आप थोड़ा सा सजेस्ट करिए कि क्या आपके लिए बेस्ट है, आपकी डिमांड्स क्या है, और उनमें से अगर कोई बेस्ट टू बेस्ट चीज़ हुई तो उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ आइडियाज़ हमारे दिमाग में भी है, अगर वहाँ पे कुछ बेस्ट नहीं मिला तो हमें जो बेस्ट लग रहा है खुद के लिए वही हम फिर वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, और आपको बहुत सपोर्टिव लेक्चर रहेंगे आपके लिए, बहुत सपोर्टिव रहेंगे, मतलब आपकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ बना देंगे, आपकी प्रिपरेशन को ऐसे बिल्कुल बहुत लाइट कर देंगे वो सब जो भी कंटेंट अभी आने वाला है, ठीक है। तो अगर इन केस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको अगर टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और एक एनालिटिक रहना है, थोड़ा सा नॉलेजेबल रहना है पेपर को लेके, पेपर के स्टैट्स को जानना है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होते हैं ये सब जानना है, कितना कौन से सब्जेक्ट से कितना रहता है वहाँ पे कंट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ जानना है, तो फिर हमसे कनेक्ट रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। वो अपडेट वाला जो सिस्टम होता है, नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको दबा के रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।